नमस्कार। हम ये 3 टॉपिक तो कर ही चुके थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला, यानी कि ओरिजिनल ऑर्डर, हाफ रिवर्स और एक मिडिल टर्म वाला। आज हम ये जो बाकी के हमारे बचे हैं चारों, इनको आज हम समझ लेंगे। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एब्सोल्यूट शब्द है इसको हमें इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करना है और फिर बताना है कि कौन से ऐसे अक्षर होंगे जो कि अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। क्या वर्ड दे रखा है? एब्सोल्यूट। देखिए एब्सोल्यूट। अब इसके लिए दो होते हैं हमारी अप्रोच। पहले तरीका क्या है, दोनों ही तरीके बता दे रहे हैं आपको। फर्स्ट तरीका क्या है कि डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख लो, जैसे कि ए पहले आएगा, ए फिर बी आएगा, बी ए बी सी डी ई, ई है ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू। इस तरीके से पहला तो है पैटर्न ये कि आप इस तरीके से बोलते रहिए मन में अपने, और इस तरीके से आप लिख दीजिए। और देखिए ए से ए मैच कर रहा है, बी से बी मैच कर रहा है, टी से टी मैच कर रहा है, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा। इसको मतलब 3 ऐसे जोड़े हो गए। अब इसके बाद अगली अप्रोच क्या हो गई हमारी करने की? अगली अप्रोच ये है कि ऊपर से जो लिखा है ना एब्सोल्यूट, उसको आप ना उतारे नीचे, बल्कि उसके बजाय उनके जो नंबर्स हैं, जो उसकी प्लेस वैल्यू वो उतारे। प्लेस वैल्यू आपको याद करा ही दी गई है पिछली वीडियो में। अब प्लेस वैल्यू कैसे? जैसे कि 1 2 19 15 12 21 20 और ये 5। और इसके बाद अब यहां से हमें आसान पड़ता है देखना, एबीसीडी में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। पैटर्न वही है, बस ये है कि हमने इंग्लिश में एब्सोल्यूट लिखने के बजाय इसको इस तरीके से लिख दिया है एब्सोल्यूट को, बस इतना अंतर है। बाकी सब कुछ वही सेम है। 1 2 उसके बाद 3 4 5 आ गया, 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 फिर 15 और 15 के बाद 19 फिर हमारा 20 और ये 21। इस तरीके से तो क्या 20 से 20 मैच कर गया, 1 से 1 मैच कर गया, 2 से 2। तो ये भी, ये दोनों ही जो है करने के तरीके हैं। आपकी मर्जी है, जो चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं इस मेथड को ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा। अगर आपका वर्ड छोटा सा है, यानी कि ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 से कम का है, मान लो 6 का होता, 5 का होता, तो डायरेक्टली आप कर लो। लेकिन अगर उससे ज्यादा आ गया ना, 12 13 14 का अगर आ गया, तो ध्यान रखना हमेशा उनको ना नंबर से बना देना। क्योंकि देखिए गिनती हमारे लिए आसान पड़ती है, पता लगाना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, उसमें हमें थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है। इसलिए अगर बड़ा दे रखा है 8 9 10 का, तो आप ये वाले अप्रोच फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसे ही, बैंकर। अब बैंकर में किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम तो लिख रहे हैं लेकिन आप इसको लिखेंगे नहीं, यानी कि बैंकर के अंदर भी हमें बताना है कि कौन से ऐसे जोड़े हैं जो कि वहीं रहेंगे, मतलब कौन से ऐसे अक्षर हैं जो कि वहीं रहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप नहीं लिखेंगे कॉपी पर, और अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ तो है ही। अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो आप जो आंसर आएगा, देखिए ये जो हमने लिखा है बैंकर जो दे रखा है, ये तो आपको लिखना ही नहीं है एग्जाम में। ऑफलाइन है तो भी नहीं लिखना है, तो आपकी कॉपी पर लिखा ही है। अगर ऑनलाइन है तो भी आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर स्क्रीन पर वो लिखा ही है, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं एग्जाम, तो अब जो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। इस तरीके से पहले बात करते हैं ऑफलाइन की। अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो ऑफलाइन पेपर में आप ये तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपके पेपर पर लिखा ही है पहले से ही। और जो आप सॉल्यूशन करेंगे, यानी ये है आपका सॉल्यूशन, तो इसको आप अपने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको आसान रहे लिखने का। अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो ध्यान रखना, आपका जो पेपर होगा ना, जो इस तरीके का आपको रफ शीट मिलती है एग्जाम में, तो इसमें आप लिखेंगे इस तरफ, यहां लिखेंगे आपका बैंकर वगैरह जो भी वर्ड है आपको लिखेंगे सबसे ऊपर की तरफ। इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, या फिर इधर लिख लीजिए कोने में, बिल्कुल, ताकि बाद में आप करेंगे क्या, सीधा इसको लेके ना इस जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उससे आप मैच कर लेंगे कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं, ताकि गलती ना हो आपसे। अगला हमारा ये आता है लेटर पेयर का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा पहला कि ऑपरेट शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े होंगे जो कि जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस क्वेश्चन को देखिए, अब बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इन्हें इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। और कई बार क्या होता है इसमें कि हम एक अक्षर के जोड़े को मिला लेते हैं, उसको फिर दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए ई और ए का देख लिया, फिर अगली बार हम ए का और ई का फिर देख लेंगे, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए हम एक ट्रिक का फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो इन सबके नंबर्स लिख लीजिए, सबसे जरूरी काम नंबर क्या है इसके? 15
16, 5, 18, 1, 20, 5। सबसे पहले इस तरीके से लिख दीजिए नंबर। अब शुरू में यहां से आएंगे 15 से। अब देखिए 15 और 16 एक हो गया, एक जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा मिल गया 15 16। इन 15 16 के बीच में भी कोई अक्षर नहीं आता और यहाँ भी कोई नहीं है। अब देखेंगे 15 और 5 को, फिर देखेंगे 15 18 को। देखिए 15 16 17 18, तो 15 और 18 भी मैच कर गया, इसका मतलब एक और हो गया जोड़ा है। अब 15 1 का कोई मतलब नहीं। 15 और 20 को देखिए, अब 15 से 16 17 18 19 और 20, इसका मतलब ये हो गया तीसरा जोड़ा। 3 जोड़ मिल चुके हैं हमें अभी तक। इसके बाद फिर 15 और 5 का कोई मेल ही नहीं है। अब हमारे लिए ओ खत्म हो गया, ओ से मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे पी से स्टार्ट करेंगे। अब ओ से मतलब क्यों नहीं है? अगर आप अब जैसे हम पी से स्टार्ट करेंगे तो पी से हम ई को देखेंगे, पी से आर को देखेंगे, आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हमने पी से पीछे देख लिया ओ को, तो ओ और पी तो हम पहले देख ही चुके हैं 15 16, अब जरूरत नहीं। तो आपको पीछे नहीं जाना, आगे जाना है सर। अब आगे देखते हैं पी से, तो ये 16 5 का मेल नहीं कोई, 16 और 18 का मेल है, एक जोड़ा और हो गया 16 18। 16 1 का मेल नहीं कोई, 16 और 20 का मेल है। कैसे? 16 17 18 19 20, एक और हो गया। अब 16 और 5 का मेल नहीं कोई, अब पी का भी काम हो गया खत्म। अब बात करते हैं ई की। 5 8 का मेल नहीं, 5 1 का मेल नहीं हो रहा, 5 और 20 का, 5 और 5 का नहीं हो रहा, तो ई भी खत्म हो गया। अब आएंगे आर। आर को फिर आगे देखेंगे, 18 1 का कोई हिसाब नहीं, 18 1 का, 18 और 20 का हिसाब है, बैठ रहा है बढ़िया, इसका मतलब एक जोड़ा और हो गया ये। अब इसके बाद 18 5 का कोई मेल नहीं, फिर 1 और 20 का कोई नहीं, 1 का 5 का नहीं, और 20 का और 5 का भी कोई मेल नहीं। यानी कितने जोड़े बैठे हैं ऐसे हमारे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसे 6 जोड़े बैठे हैं जिनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि इस वर्ड में। यह इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा है लेटर सब्स्टिट्यूशन। वर्ड क्या दे रखा है लिख लेते हैं। वैसे आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन उसने क्या रखा, पहले से दूसरा, तीसरे से चौथा, इनको बदल रहे हैं आपस में। यानी कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, इस तरीके से हम इसको बदलते जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, उसने कहा है कि बाएं से सातवां। देखिए हम दोनों को एक केस करेंगे, एक तो हम कर रहे हैं बाएं से सातवां कि अगर हमसे उसने क्या रखा है कि बाएं से सातवां कौन सा होगा, और एक हम करेंगे अगर उसने क्या रखा है कि दाएं से सातवां कौन सा होगा। इन दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। अब बाएं से सातवें की बात करते हैं तो सातवां काय में आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा, यह है सातवां, यह है आठवां। तो सीधा हमें करना ही क्या है, सातवां अक्षर की बात कर रही है, लेकिन ये पलट देगा, यानी टी इधर आ जाएगा, ए उधर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा टी। तो इसका आंसर हो गया हमारा टी, इसका आंसर हो गया टी। अब अगर बात करें वो दाएं से, तो क्या करना है हमें, दाएं से आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 आई, और जाहिर सी बात है आई की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह आई आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा हमारा। बस ये रहे दोनों आंसर, इसी तरीके से करना है हमें। अब इसके बाद जो फाइनल हमारा एक लास्ट रह गया है इंग्लिश अल्फाबेट में, वो आता है अल्फाबेट का अरेंजमेंट। अब अल्फाबेट का अरेंजमेंट के क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन इसका आता है। कि अल्फाबेट अरेंजमेंट में क्या है ना, वो हमें कुछ स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट दे देता है, हमसे कुछ अल्फाबेट में चेंजेस करवा देता है। हमसे कहता है भाई इसका तीसरा चौथा आठवां नवां 12वां 13वां और 15वां अक्षर हटा दीजिए, किसमें से, अल्फाबेट में से। और अब बताइए कि बाएं से छठा कौन सा है, और अब बताइए कि दाएं से 19वां कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं इजी वाला। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें हर दूसरा अक्षर हम हटा दे रहे हैं। तो अब बताइए कि उसमें 10वां अक्षर बाएं से कौन सा होगा, यानी बाएं से हमें बताना है, बाएं से बताना है 10वां अक्षर, और हम हर दूसरा अक्षर को हटा दे रहे हैं इसमें। इसका मतलब क्या है, अक्षर क्या है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसा था अक्षर, यानी कि एक बार समझ लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, इस तरीके से आगे। अब हम कर क्या रहे हैं, हर दूसरा अक्षर हटा दे रहे हैं, यानी कि ये अक्षर हट गया, फिर ये हट गया, फिर ये हट गया, फिर ये हट गया, इस तरीके से हटा रहे हैं। यानी अगर हम इनके जोड़ों को देखें तो पहला जोड़ा खत्म हो गया, एक ही अक्षर रह गया, इस जोड़े में से भी एक ही अक्षर रह गया, इस जोड़े में से भी एक ही अक्षर रह गया, इस जोड़े में से भी एक ही अक्षर रह गया। और एक बात ध्यान दीजिए, इसमें हर जोड़े का जो अक्षर खत्म हो रहा है ना, कौन सा वाला रह रहा है, अक्षर बच रहा है पहला वाला, इसमें भी अक्षर बच रहा है पहला वाला इस जोड़े में,
अब उसने हमसे कहा है कि 10 अक्षर बताइए। 10 अक्षर का मतलब ये है, क्योंकि हर एक जोड़ा अब एक अक्षर बन गया है, क्योंकि जोड़ा इसका मतलब इसका जो 10वां अक्षर है वो हमारी असली वर्णमाला में 20वां अक्षर बैठेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 के 1 हो गया है, तो इसने कहा है बाएं से 10वां, तो हमारी जो रियल वाली वर्णमाला होती है उसका जो 20वां अक्षर है वो वाला बैठेगा। अब यहाँ पे आप गलती ये कर सकते हैं कि आप 20 को देखकर एग्जाम में आंसर उसने आराम से चमका कर दे रखा होगा सबसे ऊपर टी आंसर, और आप उस पर टिक कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दूसरा खत्म हो गया, चौथा ऑप्शन खत्म हो गया, छठा खत्म हो गया। जब इवन नंबर के यानी कि सम संख्याएं खत्म ही हो गई हैं, तो 20 आंसर कैसे रह सकता है? इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, इस तरीके से करते हुए वहां आएगा 17, 18 और एक होगा 19, 20। तो उसमें 18 खत्म हो गया होगा ये वाला, और यहाँ पे 20 खत्म हो गया होगा, तो कौन सा बचा? बचा तो 19वां है। इसका मतलब 19वां बचा है, तो आंसर क्या है? आंसर 19। 19 पे क्या होता है? एस। 19 होता है एस, आंसर इसका होगा एस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि खत्म उसमें कौन सा कर रहा है वो, ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। बाकी इसमें अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, क्योंकि इसमें कई टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, जैसे कि तीसरा, चौथा, आठवां, नवा खत्म करवा सकता है वो लेटर। तो इसलिए आप इसमें सबसे बढ़िया काम आप ये कीजिएगा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज आप ये कीजिएगा, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है और आपको फंसना भी नहीं है कहीं, क्योंकि इन क्वेश्चन में इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखिए अब हमने आपको बताया कि हर दूसरा अक्षर खत्म करवा रहा है, वो हर पहला अक्षर खत्म करवा सकता है, हर तीसरा अक्षर खत्म करवा सकता है, हर चौथा अक्षर खत्म करवा सकता है, हर 8वां अक्षर खत्म करवा सकता है, फिर वो दाएं से दे सकता है, फिर वो बाएं से दे सकता है सीरीज, फिर वो ये कह सकता है कि बस तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां खत्म कर दीजिए, फिर वो कह सकता है कि हर 5 से और 3 से कटने वाली संख्या के स्थान पर जो नंबर आता है वो खत्म कर दीजिए। कब तक आप करेंगे? तो इसलिए सबको करने की बजाय इसके एक सिंपल तरीका हम बता देते हैं आपको कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लेकर चलना है। देखिए टोटल अक्षर कितने हमारे पास? 26 को हम इस तरीके से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 26 हमने इस तरीके से बना लिया। ये देखिए 25 26 की वैसे जरूरत कभी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जेड और उसकी बात करता ही नहीं है। तो अब देखिए किस तरीके से, अब हम मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे रखा उसने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हर तीसरा अक्षर हटा दीजिए। उसने कहा हर तीसरा अक्षर हटा दीजिए। क्या करना है हमें? तीसरा अक्षर हटा दो आप। ये हट गया, ये हट गया, तो ये भी हट गया, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचे? ये। अब उसने अगर कहा है कि बाएं से 18वां अक्षर बता दो, तो बाएं से 18 गिन लो, 1 2 3 4 4 रह गए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 17 18, यानी कि ये अक्षर आ गया बाएं से 18वां। अगर उसने कहा दाएं से बता दीजिए छठा अक्षर, तो दाएं से छठा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया छठा अक्षर। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है। आंसर तो आपको याद ही है, देखिए 6 ये है, 6 ये है, 6 ये है, 6 ये है। इसका मतलब ये अक्षर कौन सा हो गया? देखो 1 से 6 ये हो गया, 7 से 12 ये हो गया, और 13 से 18 ये हो गया। ये कौन सा अक्षर है? 19वां अक्षर है ये, यानी कि ये एस है। एस बचा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने लिखा ना 1 2 3 4 लिखा है, हमें तो पता है ना कि कौन सा अक्षर पे कौन सा रहा। अब एकदम से मान लीजिए आपका आंसर कौन सा आया? आपका आंसर ये आया। ये अक्षर वैसे भले ही बैठ गया 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे, लेकिन अब अगर आपका आंसर यह है, आपको आंसर देना, आंसर क्या देंगे आप? भाई 6 ये है, 7 8 9 10, 10वें नंबर पे क्या आता है? इजोटी का जे, यानी कि जे आंसर है इसका। ये अप्रोच रहनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब एक और करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, और अब की बार हम लाइन खींचने के बजाय डॉट्स बनाएंगे, यानी कि हम बनाएंगे बिंदु। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, ठीक है। ये पूरी क्या है? अल्फाबेट्स हो गई आपकी। अब इसके अंदर कुछ भी दे दे अब क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए हम खुद ही लेते हैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या करना है इसमें? अब 4 से कटने वाले अक्षर को और हटाना है, कुछ नहीं करना हमें। 1 2 3 4 ये वाला कट गया, 1 2 3 4 ये वाला कट गया, फिर 1 2 3 4 ये वाला कट गया, फिर 1 2 3 4 ये वाला कट गया, फिर 1 2 3 4 ये वाला कट गया, फिर 1 2 3 4 ये वाला कट गया। और इनकी तो कोई बारी नहीं है बेचारों की, मैंने कहा ना वाई जेड की कोई बारी आती ही नहीं है। अब हमें क्या कहा उसने? दाएं से 5 बताना है, 1 2 3 4 5 ये वाला अक्षर आ गया, ठीक है। अब क्या है? ये वाला अक्षर बताना है हमें,
कि ये वाला अक्षर कौन सा होगा, ये वाला अक्षर कौन सा होगा, सबको पता है 1 से 6 ये है, 12 ये है, 18 ये है, तो 19 ये है। जब लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो बिंदु देख के बता देंगे ये कौन सा अक्षर है। ठीक है, जैसे आपने एकदम बताया ये वाला कौन सा अक्षर है, आपको पता लग गया 9 है, ये 6 ये रहा, 7 8 9, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे चल रहा है 6 का पहाड़ा, यहाँ पे चल रहा है 3 का पहाड़ा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।